हेलो बच्चों, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 5 फ्रैक्शन यानी भिन्न का ये बेसिक क्लास देखेंगे। बेसिक क्लास जरूर से जरूर पूरा देखा करिए, क्योंकि बेसिक क्लास अगर आएगा अच्छा से तो ही एक्सरसाइज आसानी से बनेगा, इसलिए बेसिक क्लास को मिस नहीं करना। और अंत में आप लोग को एक कमेंट भी दिखाएंगे, उसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं कि क्या उन्होंने सही कहा या गलत कहा, तो एक कमेंट भी आपको लास्ट में दिखाएंगे। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए और सभी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बताएंगे जिनको आपको नोट करना ही पड़ेगा, ताकि एक्सरसाइज में आपको आसानी से बनेगा। तो देखिए बताते हैं अगला, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भिन्न फ्रैक्शन, किसी पूर्णांक ए में बी पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। यानी भिन्न जो बटा के रूप में लिखाएगा उसे भिन्न कहेंगे। भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, जैसे 2/3 है तो ऊपर में ये है तो इसको 2 को कहेंगे अंश और 3 को कहेंगे हर। यही भिन्न का पहचान हुआ। ओके, इसमें कोई खास ज्यादा नहीं था, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, का भिन्नों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। यानी भिन्न का जो प्रकार है वो इसमें आप लोग को बता रहे हैं। एक होता है सम भिन्न, समझ गए, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे सम भिन्न कहते हैं। इसे उचित भिन्न भी कहते हैं, जब अंश हो छोटा और हर हो बड़ा। बात समझ गए। और कुछ इसमें नहीं है, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कुछ लिख देते हैं, जैसे 23/25, ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, ये सम भिन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं, और इसे अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 4/3, 5/4, 21/15, 11/10। एक चीज समझिए, विषम भिन्न में क्या होगा, उसका मान 1 से बड़ा होगा। विषम भिन्न में 1 से मान बड़ा होगा, उसे विषम भिन्न कहेंगे। और जिस भिन्न का मान 1 से छोटा होगा उसे सम भिन्न कहते हैं। इस तरह भी याद रख सकते हैं, लेकिन नोट करना जरूरी है। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए, संयुक्त भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या बोला है, पूर्णांक भी रहना चाहिए और सम भिन्न रहना चाहिए। सम भिन्न देखिए यहाँ पे ना, सम भिन्न 1/3, 2/5, 3/8, ये सब सम भिन्न हुआ। और पूर्णांक है 2, 3, 4, 8, ये सब पूर्णांक है। जब ये दोनों मिक्स रहेगा तो उसको हम संयुक्त भिन्न कहेंगे, यानी मिक्स भिन्न कहेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। छोटी सी वीडियो है, कोई खास नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट वीडियो है। ओके, तुल्य या बराबर भिन्न इक्वल फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जिनके मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। कुछ दिया रहेगा, इसमें कहेगा कौन सा तुल्य भिन्न है, तो उसका मान देखेंगे काट के, समझ गए, काट के, यानी उसका छोटा रूप लिख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या उसका मान बराबर है। जैसे देखिए ये 2/3 है और ये 4/6 है। अब 4/6 इसका तुल्य है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको काट देंगे, लघुत्तम रूप में लिखेंगे, यानी लघुत्तम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो ये 2/3 आ गया, तो बराबर है। इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ये भी बराबर हो गया। और ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो ऐसे नहीं समझ में आया, लेकिन जब काट दिए तब क्या हुआ, ये सब बराबर हो गया, यानी कि ये तुल्य भिन्न है। बात समझ गए, तो यही हुआ तुल्य भिन्न। आइए अगला देखिए, व्युत्क्रम भिन्न। किसी भिन्न के अंश तथा हर आपस में बदल देने पर जो नया भिन्न प्राप्त होता है उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। मतलब समझिए, जैसे 2/3 है, अब इसको जब पलट देंगे, ये जब लिख देंगे 3/2, तब ये हो जाएगा व्युत्क्रम भिन्न। किसका, 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 है, यानी पलट दीजिए, समझ गए। माइनस में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, -2/3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -3/2, तो ये हो जाएगा ये व्युत्क्रम भिन्न। बात समझ गए। और व्युत्क्रम भिन्न और जो ओरिजिनल रहेगा उसको गुना करने पर 1 होता है, ये भी याद रखना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। मिश्रित भिन्न कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस भिन्न के अंश तथा हर दोनों भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, यानी कि अंश भी भिन्न होना चाहिए और हर भी भिन्न होना चाहिए। जैसे देखिए, इसका अंश क्या है, खुद भिन्न में है, और हर भी क्या है, ये मेन हुआ आपका, यहाँ समझिए ये मेन बटा हुआ, ये अंश भी देखिए भिन्न में है, अंश बटा अंश हर के रूप में, और हर भी अंश बटा हर के रूप में है, तो ये हो गया, समझ गए, मिश्रित भिन्न। अच्छा, मिश्रित भिन्न को हल कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें 4 पद है, तो इसको मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, 3/5, और ये जो बटा है इसको हम लिखेंगे गुना, और ये लास्ट में क्या करेंगे, नीचे वाला जो रहेगा उसको पलट देंगे, 8/7 कर देंगे। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, सिंपल सा। 8 तिहाई 24 और 5 सत्य। चलो आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण नियम, तुलना करना, जैसे तुलना करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, समझ गए, तो तुलना करना है। तो तुलना करने में
एक आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे बेस्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको याद जो कर लिए तो उसको एकदम आसानी होता है। आरोही क्रम में सजाने बोले, अवरोही क्रम में सजाने बोले, बड़ा चुनने बोले, छोटा चुनने बोले, एकदम ईजी उसको होता है। बाकी इसमें जब एक से अधिक, अभी 2 है, 2 से अधिक रहेगा तो उसका भी तरीका है, क्रॉस मल्टी कैसे करेंगे वो सब देखिएगा वीडियो में। लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं किस तरह क्रॉसिंग गुना करेंगे, वो सीखना है अभी आपको। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और जो गुना आएगा गुणनफल उसको ऊपर में लिखेंगे। जैसे 7 एकम 7 और 3 तिहाई 9, तो कौन सा बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ गुना करने पर, तो इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा भिन्न है। बात समझे। तो बड़ी छोटी कहेगा, छोटा पूछता तो ये छोटा थी, छोटी हो गया भिन्न। कुछ भी पूछता तो आराम से बन जाता। तो यही है इसका। जैसे एक और उदाहरण दे देते हैं, 3 बटा मान लीजिए 7 है और यहाँ मान लेते हैं 5 बटा अगर 4 है, तो इसमें पूछेगा कौन सा छोटा है, समझे, छोटा भिन्न पूछेगा। तो क्रॉस गुना करेंगे, 4 तिहाई 12 और 7 5 35। तो देखिए यहाँ 12 आया, छोटा है, तो यही छोटा भिन्न हो जाएगा। बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, 5 बटा 4। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी है, आसान है, इसको याद अच्छा से कर लेना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। दूसरा में देखो, जब भिन्न का अंश समान हो, तो जब भिन्न का अंश समान होगा तो जो छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाता है। इसको नोट करना और एक्स्ट्रा थोड़ा नोट कर लो। छोटा, यहाँ जो लिखा हुआ जब भिन्न का अंश समान हो, समझ गए, तो यहाँ से लिख देते हैं, तो छोटा हर वाला भिन्न बड़ा होता है। और उसके बाद तो जब एक याद कर लिए तो बड़ा हर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए सब में 12 है, तो अब इस दोनों में पहले कंपेयर करते हैं, इस दोनों में कौन सा बड़ा होगा, समझ गए, इस दोनों में कौन सा बड़ा होगा, ये 20 छोटा है 23 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब क्रॉसिंग गुना भी करेंगे तो ये बड़ा ही होगा। बात समझे। सबसे पूछेगा छोटा कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा इसमें अगर पूछता, सबसे छोटा ये होता, ये सबसे छोटा होता। अगर इसी में कहता सबसे बड़ा बताओ, तो देख कर ही बन जाएगा, देख कर बन जाएगा। जो सबसे छोटा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए 12 बटा 7 सही 17 है, 17 छोटा हुआ तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। बात समझ गए। तो यही इसका है, जब भिन्न का अंश समान हो, नोट कर लो तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं, वीडियो देख के बाद में ही क्यों ना हो, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको फिर नोट कर लेना। जब भिन्न का अंश समान हो तो छोटा हर वाला भिन्न बड़ा होता है, या बड़ा हर वाला भिन्न छोटा होता है। जब हर समान हो, अब देखो जब हर समान हो तब क्या होगा, तो तब लिखेंगे जब हर समान हो, तो लिख देते हैं ताकि याद हो जाएगा। तो जो अंश, क्योंकि हर बराबर है ना, हर बराबर है, तो अब अंश पर देखेंगे, तो जो अंश बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा होगा। बस एक याद रखिए तो छोटा अपने याद हो जाएगा। कोई एक याद रखना है, चाहे बड़ा याद रखो या छोटा याद रखो, याद एक ही रखना है। अगला देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे इजी है, समझ गए, और सब में वो अप्लाई हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा याद करना जरूरी भी नहीं पड़ेगा। ये इसलिए याद करना रहे हैं क्योंकि अगर सब में अंश मान लीजिए सेम है, तो फिर अगर 10 सवाल रहेगा और सब में अंश सेम है, तब देख के ही आंसर हो जाएगा। हर बराबर है तो फिर देख के ही हल हो जाएगा। इसलिए सभी को याद रखना जरूरी है। नहीं तो अगर वो याद नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है, समझ गए। तो यहाँ पर समझो, जब अंश और हर का अंतर समान हो, यदि सम भिन्न हो, यानी वो सम भिन्न रहेगा, तब क्या करेंगे। अब अंश और हर का अंतर समान मतलब समझिए, अब यहाँ देखो अंश हर में कितना का डिफरेंस है, 11 14 3 का है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी देखिए 3 बढ़ रहा है, यानी 3 का है, सब में 3 3 का है। तब इसमें क्या करेंगे, जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। जिस अंश का मान छोटा होगा वो छोटा होगा और जिसका मान बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। जैसे इसमें पूछेगा कौन सबसे छोटा है, तो एक टेस्ट देख लिए, पहले डिफरेंस निकाल लिए, सबका 3 है, तो ये सबसे छोटा है, तो यही सबसे छोटा भिन्न होगा। और इसमें सबसे बड़ा ये है 11 बटा 14, तो ये सबसे बड़ा होगा। चेक करना है, चेक कर सकते हैं, समझ गए। तो यही इसका रूल है और कुछ खास नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा वीडियो नहीं समझ में आए तो 1-2 बार देख लेना है। चलिए, जब अंश और हर का अंतर समान हो और ये यदि वह विषम भिन्न हो, तब क्या करेंगे। तो जब विषम भिन्न रहेगा तब देखिए क्या है कि इसमें देखिए 11 बटा 9 है और 7 बटा 5 है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा। तो जब वो विषम भिन्न रहेगा तो जो छोटा मान रहेगा वो बड़ा होगा। बात समझिए। नहीं तो बेस्ट है क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन, जैसे 9 7 63, 11 5 55। तो देखिए ये 5 7 था, तो ये छोटा था, यही बड़ा हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा है। लेकिन नहीं, अगर इसमें अंतर देखिए, अंतर अगर सेम वाला मिलेगा तो वो भी ज़्यादा अच्छा से बन जाएगा। देखिए 11 यहाँ पर 2, मान लीजिए ये 2 का अंतर है
इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो पूछेगा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जो छोटा रहता है वही बड़ा हो जाता है मान, तो ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, ये होगा 13/11, क्योंकि 13 सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा मान। चेक कर सकते हैं, 13 7 91, 11 1 से 21 और 13 5 65, 11 77, देखिए सबसे छोटा यही हुआ। तो क्रॉसिंग को नहीं भूलना है, और बाकी ये सब भी अगर नोट करके रख लेना है। कभी हो सकता है, कभी देखिए जरूरी नहीं है कि ये स्टूडेंट ही वीडियो देख रहे हैं, कोई टीचर भी देख रहे होंगे, तो नोट कर लीजिएगा तो फिर आसानी होगा। ओके, तो अब थोड़ा सा देखिए कमेंट पे चलते हैं। इनका नाम थोड़ा सा यहाँ पे हम छिपा दिए हैं, समझ गए, यहाँ पे पूरा नाम छिपा दिए हैं ताकि उनको बुरा नहीं लगे। लेकिन आप लोग इस तरह का कमेंट करने से अच्छा है कुछ अच्छा सा कमेंट करते हैं। इन्होंने क्या कमेंट किए हैं कि आंसर सिर्फ देख के बताते हैं। एक चीज हमको बताइए, हम आंसर सेट देख के बताएं या हम मान लीजिए हम उसको पहले से लिख के हुए हैं, आपको हम किस तरह समझा पा रहे हैं या आपको हम समझा पा रहे हैं या नहीं, आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो ना पूछिएगा कि सर हम नहीं समझे फिर से बताइए। ठीक है, उससे देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हर रिप्लाई दे रहे हैं आंसर का, मतलब जो भी कमेंट करते हैं सभी का हम रिप्लाई देते हैं। तो इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। इस वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और वीडियो बनाने में समय नहीं लगता, उसको फिर एडिटिंग करने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग को लगता होगा, देखिए जो क्रिएटर है वही समझ सकते हैं कि हाँ कितना मेहनत है। लेकिन आप लोग इस तरह का कमेंट नहीं किया कीजिए, कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। हाँ, जो नहीं समझ में आए तो वो बताइए। तो इसीलिए तो ये फाउंडेशन बैच लाए हैं ना। जो इससे पहले जो पार्ट बनाए थे उसमें थोड़ा फास्ट चले थे, ट्रिक का यूज ज़्यादा किए थे, ट्रिक का ज़्यादा यूज किए थे तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आया। इसीलिए हम ये स्पेशल एकदम बेसिक 0 से रखे हैं। तो आप लोग थोड़ा कमेंट किया कीजिएगा, बढ़िया से कमेंट लिखा कीजिएगा, कमेंट किया कीजिएगा। ओके, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी यूट्यूब में हाइप का आया है सिस्टम, तो हाइप कर दिया कीजिएगा, तो क्या होगा, यूट्यूब आगे लोगों को रिकमेंड करेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ में हाइप भी कर दिया करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं किनका कमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, एक कोशिश करेंगे हर वीडियो में एक कमेंट को सेलेक्ट करने का, अच्छा हो या खराब हो, लेकिन एक कमेंट को कोशिश करेंगे। ऐसे कोई वादा नहीं रहा कि निश्चित रूप से, लेकिन कोशिश करेंगे एक प्यारा सा कमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ही कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना नहीं भूलिएगा।